दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे रूपचंदा मछली पालन के बारे में। दोस्तों मैंने अपने पहले वीडियो में आपको जानकारी दिया था पंगास मछली पालन के बारे में। आज हम आपको जानकारी देंगे रूपचंदा मछली पालन के बारे में। ये भी एक तरह की कैटफिश है जैसे पंगास है, और इन दोनों में काफ़ी समानताएँ हैं और लोग बहुत अब रूपचंदा को पालना शुरू किए हैं। तो हम कैसे इसका पालन कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी रूपचंदा पालता हूँ। रूपचंदा का सीड का हमारा काम है, सभी मछलियों के सीड का काम है। तो पूरे देश में सप्लाई हो रहा है। जिन भी किसान भाइयों को रूपचंदा का या किसी भी मछली का सीड चाहिए, कोलकाता नेहाटी से पूरे देश में सप्लाई है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके रूपचंदा का बच्चा पूरे देश में कहीं से भी हो, कोई भी मछली का बच्चा, मछली का दाना, जेके फिश फीड या जेके फिश फीड के कोई डीलर बनना चाहते हैं पूरे देश में कहीं भी, मेडिसिन के डीलर बनना चाहते हैं, मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। दोस्तों रूपचंदा मछली एक तरह की कैटफिश है, और ये पंगास मछली से, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी सामान्यताएं हैं इसमें। जैसे कि फीडिंग लेने में बहुत तेज़ मछली है। आप इसे मांगुर का रिप्लेसमेंट बता सकते हैं, क्योंकि मांगुर मछली जो था वो हमारे देश में अब बैन हो चुका है। थाई मांगुर जो 1 kg का हो जाता था 4 से 5 महीनों में, लेकिन रूपचंदा जो है बैन नहीं है, और मांगुर की तरह ही बहुत अधिक ये भी फीड लेती है। आप पंगास बहुत सारे लोग न पालकर रूपचंदा पालना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अब इसका डिमांड दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। आप अपने मछली के मार्केट में भी जाइएगा तो रूपचंदा अब काफ़ी दिखने लगा है। कुछ सालों पहले बहुत कम दिखता था। दोस्तों रूपचंदा मछली को पालने में जैसे पंगास के लिए 70 रुपया तक खर्च आता है, रूपचंदा का भी लगभग उतना ही खर्च आता है। दोस्तों मैंने अपने पंगास मछली पालन के वीडियो में आपको बताया था कि पंगास मछली में जब आप जाल चलवाते हैं पंगास मछली के कल्चर में, तो बाद में वो फीड लेना छोड़ देती है पंगास मछली जाल चलवाने के बाद। लेकिन रूपचंदा में ऐसा नहीं है। कोई भी मछली जाल चलवाने से 1 से 2 दिन तक डिस्टर्ब होती है। पंगास मछली में जाल चलवाने पर पंगास मछली 1 सप्ताह के लिए डिस्टर्ब होती है, खाना पूरी तरह से छोड़ देती है, जिससे उसका वजन काफ़ी कम जाता है। आप साइज भी उतने अच्छे से नहीं चेक करवा सकते हैं। दोस्तों रूपचंदा में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूपचंदा पंगास की तरह आप ठंडी में इसे नहीं रख सकते हैं। जैसे पंगास बहुत सारे लोग ठंडी में रखते हैं तो बीमारी रोग लगता है, काफ़ी मोर्टेलिटी का भी सामना करना पड़ता है, जो लोग पानी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। रूपचंदा मछली का पालन आप जब भी स्टार्ट करें, आपको नवंबर से पहले उसे निकाल देना है तालाब से। ठंडी में भी ये भी नहीं बच पाती है, इसे बचाना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर हम 1 एकड़ की तालाब की बात करें तो आप 500 लाइन का बच्चा 13,000 से लेकर 14,000 तक अपने तालाब में छोड़ सकते हैं। मेरे पास 2000 लाइन का, 1000 लाइन का, 500 लाइन का, 200 लाइन तक का रूपचंदा मछली का बच्चा उपलब्ध है। कॉल करके मंगवा सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो दोनों मछलियों के पालन में काफ़ी प्रॉफिट होता है, लेकिन आपको मार्केट सर्वे करना है। अगर आपके एरिया में रूपचंदा मछली 100 रुपये के जी या 90 रुपये के जी सेल हो रही है तो आप इसका पालन नहीं करेंगे। अगर आपके एरिया में, बिहार में खासकर, ये 120 से 130 रुपये के जी तक अभी के टाइम में सेल हो रही है, क्योंकि अभी मार्केट में मछलियाँ उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे मामलों में पंगास मछली से यह भिन्न भी है, क्योंकि पंगास मछली बहुत शर्मीली मछली होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप पंगास के साथ आईएमसी का भी कल्चर करते हैं, लेकिन रूपचंदा के साथ दूसरे मछलियों का कल्चर नहीं कर सकते हैं। ये मांसाहारी मछलियाँ होती है और दूसरे मछलियों का शिकार करना बहुत पसंद करती है। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, रूपचंदा के साथ अन्य मछलियों का भी पालन कर लेते हैं। बाद में उन मछलियों का पूंछ कटा हुआ मिलता है, शरीर का कोई भाग कटा हुआ मिलता है, और वो मछलियाँ ऊपर तैरती रहती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। रूपचंदा का अकेला पालन करें, सिर्फ रूपचंदा ही पाले, या पंगास के साथ रूपचंदा पाल सकते हैं। पंगास को अधिक ये डैमेज नहीं करती हैं, क्योंकि दोनों कैटफिश कैटेगरी की ही मछलियाँ हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं छोटी सी जानकारी रूपचंदा पालन के बारे में आपको अच्छी लगी होगी। ठंडी के दिनों में इसे नहीं रखना है तालाब में। जाल अधिक ना चलवाएं, लेकिन जाल चलवाने से कोई दिक्कत रूपचंदा को पंगास की तरह नहीं होती है। अगर आपके एरिया में 120 रुपये के जी तक पंगास और रूपचंदा सेल होता है तो आप दोनों का पालन कर सकते हैं। दोनों का पालन प्रॉफिटेबल है। लगभग 70 रुपया तक आपको एक मछली पर खर्च आने वाला है। जेके फिश फीड खिलाइए, कम FCR आएगा, 1.1 का FCR आएगा, 1.2 का FCR आएगा। बहुत अच्छा फिश फीड है, आप रूपचंदा को कम खर्च में पाल सकते हैं।